तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है। तत्वार सूत्र जो आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसके तृतीय अध्याय का अध्ययन हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं। तृतीय अध्याय में कर्णानियों के द्वारा तीन लोक का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। और उसमें भी सर्वप्रथम अधोलोक का वर्णन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अधोलोक का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी तक हमने दो सूत्रों में देखा कि अधोलोक में सात भूमियां होती हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, अम, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये सात प्रकार की भूमियां अधोलोक में होती है। और ये सभी भूमियां एक के नीचे एक होती हैं। और इसके पहले हमने लोक का वर्णन भी समझा था। अधोलोक कहाँ स्थित है, लोक कहाँ स्थित है, और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब की चर्चा हमने की थी। और इसी लोक के बीचों बीच त्रस नाड़ी है। लोक के बिल्कुल बीच में त्रस नाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 13 राजू से कुछ कम है। मतलब 13, कुछ कम 13 राजू है। लंबाई 1 राजू है, चौड़ाई 1 राजू है। और यहाँ पर 2 से 5 इंद्रिय जीव निवास करते हैं। त्रस नाड़ी की बात चल रही है। केवल त्रस नाड़ी में ही 2 से 5 इंद्रिय जीव निवास करते हैं। और बाकी के सूक्ष्म स्थावर जीव पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। तो त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। और इसी त्रस नाड़ी में जो अधोलोक है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं। ये हमने देखा था पूरा अच्छे से डिटेल में। हमने वात वलय की भी बात की थी, तो वो तो सबको ध्यान में होगी। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अभी। फिर हमने दूसरा सूत्र देखा था। तासु त्रिशत पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक शत सहस्त्राणि पंच चैव यथा क्रमम। तो उन भूमियों में क्रम क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख और 5 कम 1 लाख और 5 नरक हैं। ये मतलब वो जो भूमियां हैं, 7 भूमियां हैं, उसमें कुल इतने नरक हैं, या कहें कि नरक के बिल हैं। और बिल मतलब नारकियों के निवास स्थान इतने हैं। तो टोटल 84 लाख, 84 लाख नरक हैं। अब इसमें तीन लोक की रचना भी दी हुई है। आपने जो ग्रंथ खोल रखा है उसमें ही तीन लोक की रचना दे रखी है। अगर आपने खोला हो तो उसमें देखिए, बीचों बीच, लोक के बिल्कुल बीचों बीच त्रस नाड़ी बनी हुई है। और उसी में ही ये तीन वात वलय हैं। और ये 7 भूमियां दी हुई है ना। पेज नंबर 251 पर मिल गया सबको। मिल गया मंजू जी। जय बोलिए। दी, दीदी इसमें तो है नहीं है, मोक्ष शास्त्र में इसमें नहीं है 251 पे। तो फिर ये छोटा वाला होगा जो बड़ा है, जिस रामजी भाई दोषी वाली जो जिसमें टीका है, उसमें ये दिया हुआ है 251 पर, तीन लोक का अच्छा। नक्शा, है ना। और नहीं तो फिर आप मोबाइल खोल लीजिए, उसमें विमलेश जी ने भेजा है तीन लोक का नक्शा, उसमें से भी आप देख सकते हैं। और जो भी पुस्तक होगी, आप इसमें भी होगा, जो पुस्तक आपके पास है उसमें भी कहीं ना कहीं होगी तीन लोक की रचना। कोई ना कोई चित्र तो बना होगा, क्योंकि सभी तत्वार सूत्रों में बने हुए हैं ये चित्र तो। तो कल हमने देखा था कि ये जो 7 भूमियां हैं उसमें 84 लाख नरक है या नरक बिल है। अब जो पहली भूमि है, रत्न प्रभा भूमि,
उसके तीन भाग देखे थे हमने, खर भाग, पंख भाग और अपबहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में कौन रहते हैं और अपबहुल भाग में कौन रहते हैं? सबको पता है वैसे तो। चलिए, कोई नए व्यक्ति हैंड रेस करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। शोभा जी बोलिए। हाँ, अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हो नहीं रहा है शायद उनका। चलिए, कोई बात नहीं। बबीता जी। अनुज जी, भाई साहब। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ जी। अ, खर भाग में रहते हैं 7 प्रकार व्यंतर देव, और पंख भाग में रहते हैं राक्षस देव और असुर असुर कुमार जात के देव, और और एक इंद्री जी। और अब्दुल में जितना बस बोला ये है जी उतना तो ठीक बोला है, और भी कुछ बाकी रह गया है? भवनवासी और रहते हाँ, हैं बिल्कुल ठीक है। और अब बहुल भाग में कौन रहता है? नारकी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। खर भाग में भवनवासी देव और व्यंतर देव, और उनमें मतलब एक एक कम। तो वो बाकी के जो व्यंतर देव है मतलब राक्षस, और भवनवासी देव जो ऊपर नहीं रहते थे वो नीचे असुर कुमार, ये दोनों पंख भाग में रहते हैं। खर भाग में ही मंदिर जी है, और खर भाग में ही भवन है भवनवासी देवों के। और व्यंतर देव पंख भाग में रहते हैं, और अपबहुल भाग में नारकी जीव रहते हैं। और व्यंतर देव सिर्फ पंख भाग में ही नहीं रहते, मध्य लोक में भी पर्वतों, नदियों, उद्यानों, जंगलों में भी रहते हैं। ये चर्चा हमने कल की थी। अब अब बिलों की चर्चा हम कर रहे थे। तो बिलों में पहली पृथ्वी में 30 लाख बिल हैं, दूसरी पृथ्वी में 25 लाख बिल हैं, तीसरी पृथ्वी में 15, चौथी में 10, पांचवी में 3, और छठी में 5, और 5 कम 1 लाख, और सातवीं पृथ्वी में केवल 5 बिल हैं। इस प्रकार कुल 84 बिल हैं, 84 लाख बिल हैं सब मिलाकर। ठीक है, अब ये बिल कैसे हैं? तो ये ढोल के समान है, गड़े वो ढोल की पोल के समान है। और किस आकार के हैं कि ये गोल भी है, चौकोर भी है, त्रिकोण भी है, अष्टकोण भी है, षटकोण भी है, सब अलग अलग आकारों के हैं। अब ये बिलों को 3 भाग में विभाजित किया था। तो ये ध्यान है किसी को? ये बिल कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, रेखा जी बोलिए। दीदी इंद्रिक विल जो है ना, बीच का बिल होता है, और केवल श्रेणीबद्ध विल। हाँ, बोलिए, केवल प्रकार बताइए आप, तो कितने कौन कौन से हैं? इंद्रिक विल, श्रेणीबद्ध विल और प्रकीर्णक विल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। 3 प्रकार के बिल हैं, 3 बिल नहीं है। 3 बिल नहीं है, 3 प्रकार के बिल हैं। और इंद्रक बिल किसे कहा? कि जो बिल्कुल पटल के मध्य में हो, और एक एक बिल में कई कई सारे पटल हैं। तो पहला जो बिल है, पहली जो भूमि है, उसमें कितने पटल हैं? 13 पटल हैं। पटल मतलब लेयर्स या मंजिल कह सकते हैं उसको हम। तो एक एक पटल में एक एक इंद्रक बिल है। तो टोटल 49 पटल हैं सब मिला के। कल हमने देखा था ना, उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहले नरक की भूमि के खर और पंख भाग को छोड़कर, मतलब उन दोनों भाग में तो कोई बिल नहीं है, अब बहुल भाग में 13 पटल है, और उसमें 13 इंद्रक बिल है। जितने पटल उतने इंद्रक बिल। फिर दूसरी भूमि में 11 पटल है, तो वहां पर कितने बिल हुए? 11 इंद्रक बिल। तीसरी भूमि में 9 पटल है, तो 9 इंद्रक बिल। चौथी भूमि में 7 पटल है, 7 इंद्रक बिल। पांचवी भूमि में 5 पटल है, और छठवीं भूमि में 3 पटल है,
और सातवीं भूमि में मात्र एक पटल है, इसका मतलब कि वहां पर केवल एक ही इंद्रक बिल है। इंद्रक बिल किसे कहा? कि जो बिल्कुल बीचों बीच में हो, है ना, मतलब जो इंद्र के समान महत्वपूर्ण हो, बिल्कुल बीचों बीच हो पटल के, उसे इंद्रक बिल कहा। अब इस इंद्रक बिल के चारों दिशाओं में और चार विदिशाओं में जो बिल होते हैं उन्हें श्रेणीबद्ध बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहीं बच्ची। हाँ, श्रेणीबद्ध बिल, क्योंकि वो एक के पीछे एक ऐसे लाइन से बने होते हैं। तो कल हमने देखा था कि ये जो प्रथम नरक का प्रथम पटल है, उसकी चारों दिशाओं में 49 श्रेणीबद्ध बिल है, और वी दिशाओं में 48 श्रेणीबद्ध बिल है। फिर से, पहले पटल मतलब पहली भूमि का जो पहला पटल है, कुल 13 पटल है वहां पर, लेकिन जो पहला पटल है उसमें एक इंद्रक बिल है। सभी पटल में एक एक इंद्रक बिल है, तो अभी हम पहली भूमि को पहले पटल को लेकर चल रहे हैं। पहले पटल में एक इंद्रक बिल है, और उसके आसपास चारों दिशाओं में 49 श्रेणीबद्ध बिल है, और उसके आसपास वी दिशाओं में 48 श्रेणीबद्ध बिल है। मतलब एक एक दिशा में 48, एक एक दिशा में 49। तो 49 फोरजा और 48 फोरजा, ये कल आपने किया था, इनको मल्टीप्लाई किया था। 49 मल्टीप्लाइड बाय 4, 48 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये टोटल कितने आ रहे थे? कल किसने बताया था? हम्म, 388 प्लस इंद्रक बिल ले लो, एक इंद्रक बिल, तो 389 हो गए। ठीक है, हो गए ना, इतने हो गए। अब ये किसमें हुआ है? ये पहली भूमि के प्रथम पटल में इतने बिल हो गए। अब इसके दूसरे पटल में एक एक श्रेणीबद्ध बिल घटता जाता है। श्रेणीबद्ध बिल कितने थे वहां पर? 49 दिशाओं में, और 48 भी दिशाओं में थे। तो अब यहाँ पर 48 तो दिशाओं में हो जाएंगे, और 47 भी दिशाओं में हो जाएंगे। तो ये श्रेणीबद्ध बिल घटते जाएंगे एक एक पटल में। ठीक है, तो ये दूसरा पटल हुआ। ऐसे तीसरा में और घटेगा, चौथे में और घटेगा, ऐसे 13 पटल, उनमें घटते जाएंगे श्रेणीबद्ध बिल, एक एक घटते जाएंगे। इंद्रक बिल तो घटेगा नहीं, अभी श्रेणीबद्ध और इंद्रक बिल की बात कर रहे हैं, तो इंद्रक बिल तो एक एक ही रहेगा सब में, वो रहेगा ही सही, लेकिन श्रेणीबद्ध बिल एक एक करके घटते जाएंगे। अब ये घटते घटते छठे नरक के अंतिम पटल में, छठे नरक में कितने पटल है? कौन बताएगा? 3 पटल। वेरी गुड। छठे नरक में 3 पटल हैं, तो जो तीसरा पटल है अंतिम पटल, उसमें कितने हो गए? अब इसके घटते घटते घटते, अगर आप जोड़ लगाएंगे आज क्लास के बाद, आप जोड़ लगाते जाना, तो घटते घटते वो हो जाएंगे दो दो श्रेणीबद्ध बिल, और विदिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध बिल रह जाएंगे। ठीक है, 49 से स्टार्ट हुए थे, तो वो घटते घटते अब दो, और मतलब विदिशाओं में एक एक, और दिशाओं में श्रेणी एक दो दो, इस तरह से श्रेणीबद्ध बिल हो जाएंगे। हाँ, कोई प्रश्न है क्या ललिता जी? नहीं, वो 60 बिल, यूं छठे में 3 बिल, श्रेणीबद्ध बिल 60 बताए थे वो। कितने बताए थे? 60, 60। तो दो दो श्रेणीबद्ध बिल कितने हो गए? चार दिशाओं के, एक दिशा में दो, 4 दूनी 8 8 हो 8। गए, है ना, और वी हाँ, दिशा में एक एक, तो एक एक 8 4 12। 12 हो गए छठे नरक के अंतिम पटल में। हाँ, अब आप क्या कह रहे हैं, कहां पर लिखा है ऐसा कि इसमें 7 हैं बिल?
ये तत्व मणि प्रदीप में लिखा है श्रेणीबद्ध बिल 60 है यूं छठे नरक में। तत्वार्थ मणि प्रदीप और यो हाँ डॉक्टर हाँ, साहब की है क्या? एक मिनट, वो उसी में देख रही हूँ मैं, लेकिन उसमें भी ये नहीं लिखा है। उसी में से ये देख रही ऊपर हूँ, ये नहीं। ये कौन सब सी? बिलों का दी हुई है यूं। पेज नंबर 140 टू 142। 60, 60 दिया ना, 60। हाँ 60। श्रेणीबद्ध बिल 60 है। हाँ अच्छा, एक और इसके हिसाब से कितने हो रहे हैं अंतिम पटल में? अरे भाई देखो, ऐसा है, छठे नरक में कुल कितने पटल हैं? 3 पटल है ना। ये तो अंतिम पटल की बात की है इन्होंने। अंतिम अच्छा। पटल में दो दो श्रेणीबद्ध बिल, और और विदिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध बिल। केवल तीनों अंतिम तीनों पटल, पटल तीनों पटल का मिलाओगे तो 60 हो जाएंगे। हो जाएगा, बराबर पूरे तो। पूरे छठे नरक का। ठीक है। हाँ, ठीक है। 7वें नरक की भूमि में एक ही पटल होता है, इसलिए वहां पर इंद्रक बिल भी एक है, और चारों दिशाओं में 4 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इस प्रकार कुल, क्योंकि अब विदिशाओं में तो घट रहे हैं ना, तो एक एक बचे थे तो वो खत्म हो गए। अब जो दिशाएं थी उसमें एक एक बिल रह गए, तो श्रेणीबद्ध बिल एक एक रह गए, और एक इंद्रक बिल। इस तरह से 5 बिल 7वें नरक में होते हैं, क्योंकि 7वें नरक की विदिशाओं में बिल नहीं बचते हैं, घटते जा रहे हैं ना, तो विदिशाओं में तो बचते ही नहीं है अब इन बिलों का भी प्रत्येक का एक एक नाम है। अच्छा, ये समझ में आ गया क्या सबको इतना? जिसको समझ में नहीं आया हो तो अपन रिपीट कर सकते हैं, आप निसंकोच होकर हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी, हाँ मुझे भी नहीं समझ में आया ये लास्ट जो आपने समझाया ना छठवें नरक का। हाँ तो ये जो आप लोग की डिस्कशन हुई ना 60 बिल, ये कैसे क्या हो गए मुझे समझ में नहीं आया दीदी। हाँ, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है कि एक एक पटल में एक एक इंद्रक बिल है, और एक एक इंद्रक बिल के आसपास श्रेणीबद्ध बिल है। ठीक है, तो 4 दिशाओं और 4 विदिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल है। तो वो हमने देखा कि घटते हुए छठे नरक में अंतिम पटल में कितने रह गए। तो अंतिम पटल में दिशाओं में तो रह गए दो दो श्रेणीबद्ध बिल, हम्म। और विदिशाओं में रह गए एक एक श्रेणीबद्ध बिल ठीक ठीक। अंतिम पटल में। अब छठे नरक में 3 पटल है, और उन तीनों का टोटल आप लगाओगे तो 60 हो जाएंगे। अच्छा। ऐसा। हम्म। ठीक है, क्योंकि इसमें बढ़ ठीक है। बढ़ के आएंगे ना, इससे ये तो अंतिम पटल है, तो इसमें 2 और 1 हम्म। बच गए। उसके पहले वाले में 3 और 2 2 थे, 3 3 और 2 2 थे। उसके पहले वाले में 4 4 और 3 3 थे। तो इन सब का टोटल लगाओगे आप तो 60 हो जाएंगे। ये चर्चा अच्छा। चल रही थी हमारी। जी दी, ठीक है। वंदना जी। यही क्वेश्चन था दीदी मेरा, जो मंजू दीदी का था, यही क्वेश्चन मेरा था, मुझे भी समझ नहीं आया। आ गया, क्लियर हो गया? जी। हम्म। आप लोग ऐसा करना ना, क्लास के बाद एक चार्ट बनाना, मतलब एक कॉपी लेकर बैठना, और उसमें ये जोड़ते जाना कि पहले पहले भूमि के प्रथम पटल में इतने मतलब इंद्रक बिल तो सेम है सब में, पटल के जितने 49 इंद्रक बिल है, लेकिन श्रेणीबद्ध बिल का आप काउंटिंग करते जाना। उसमें छठे नरक की भी काउंटिंग करना कि कितने हो रहे हैं। अंजू जी। हम्म। हाँ जय जिनेन्द्र, मैंने मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है ना, मैंने कल क्लास नहीं ली थी आपकी हाँ, मेरी भी कुछ फिर समझ अब में वो नहीं आ बेस रहा था। नहीं बन पाया ना। हाँ इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। हाँ हाँ ठीक है। आ, कल आपका वो यूट्यूब पे देख लूंगी, सुन लूंगी कल वाला। और हाँ, कल जो आप, हाँ अभी तो इतना उसको आप कर। मोटे तौर पर ये समझ लीजिए। हाँ जी, ये पूजाज आईफोन आप अपना ओपन कर लीजिए। अभी ठीक है। इतना समझ लीजिए कि ये जो, हाँ बोलिए। दीदी वो समझ में नहीं आया मैं थोड़ा सा, क्योंकि कल क्लास नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। देखो शॉर्ट हम्म। से समझ लीजिए आप, थोड़ा सा ध्यान से उपयोग लगा के। अधोलोक हाँ। में 7 भूमियां हैं,
और पहले हाँ सूत्र में, तीसरे अध्याय के पहले सूत्र में उन सातों भूमियों के नाम दिए हुए हैं, हाँ दिए हैं। है ना। अब एक ठीक एक है। भूमि में वो जो भूमिया है वो नरक नहीं है, लेकिन एक एक हाँ भूमि में जो बिल होते हैं वो हाँ 84 लाख बिल है, वो ही नरक के हैं, वास्तव में तो वो ही नरक है। और बिल अच्छा। मतलब उनके नारकियों के रहने के स्थान। अब एक एक भूमि में चर्चा ये चल रही कि एक एक भूमि में बिल कितने हैं, तो ये जो दूसरा सूत्र है वो यही बताने वाला है कि कौन से नरक में कितने बिल हैं, ये बताने के लिए हाँ। ही दूसरा सूत्र लिखा गया। तो पहली हम्म, जो पृथ्वी है उसमें 30 लाख बिल बताए। अच्छा। पहली पृथ्वी का नाम क्या है? रत्न प्रभा। रत्न प्रभा, रत्न प्रभा। उसमें 30 लाख बिल हैं, और उन 30 लाख बिल किस तरह से बने हुए हैं, ये पूरा मतलब डायग्राम बना दिया है आचार्य ने यहाँ पर कि किस तरह से है। तो एक एक इंद्रक बिल है, मतलब क्या है, एक एक भूमि में पटल होते हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं, मंजिलें कह लीजिए आप उनको, अलग अलग अच्छा। मंजिलें होती है। तो पहली भूमि में कितने पटल हैं? 13 पटल है। पहली भूमि केला पट। 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में तो कोई पटल नहीं है, कि वहां पर तो जिन मंदिर है और भवन बने हुए भवनवासी देवों, और वहां पर भवनवासी देव और वेंतर देव रहते हैं, है ना। और जो अबहुल भाग है उसमें 13 पटल है। तो 13 पटल के 13 तो हो गए इंद्रक बिल, क्योंकि एक एक पटल में एक एक इंद्रक बिल है, क्योंकि वो मध्य में हाँ। रहता है, हर पटल के बिल्कुल मध्य में रहने वाला वो इंद्रक बिल। तो 13 पटल के 13 तो हो गए इंद्रक बिल। अब चर्चा यहाँ पर चल रही है श्रेणीबद्ध बिल की। बिल तीन तीन प्रकार के बताएं: इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। तो जो बिल्कुल बीच में एक प्रकीर्णक। होता है वो इंद्रक बिल है। और उस इंद्रक हाँ बिल के चारों दिशाओं में जो रहते हैं और चारों विदिशाओं में जो रहते हैं वो श्रेणीबद्ध बिल कहलाते हैं। मतलब जो हाँ। व्यवस्थित ऐसे ऐसे बने हुए, जैसे ये एक इंद्रक बिल है, तो उसके मतलब बिल्कुल ऐसे निश्चित स्थान पर जो बने हुए हैं, प्रॉपर एक निश्चित दूरी पर जो बने हुए हैं वो श्रेणीबद्ध बिल कहलाते हैं। तो वो चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में रहते हैं। दिशाओं में बता रहा हूँ। अब जो पटल है, पहले पटल में तो कितनी हो गई, एक इंद्रक बिल हो गया, और श्रेणीबद्ध बिल कितना बताया पहले पटल में? 49। 49 ईच, मतलब 4, और 48 48 चार, 4 बार, ऐसे 390, कितने हो गए थ्री, कितने बताया था अभी, 366। 389, 385, हम्म, 385 बता था। ठीक है, 385। ये हो गए पहले पटल के श्रेणीबद्ध बिल, सिर्फ पहले पटल के। अब जो नीचे का पटल है, 13 पटल है ना, तो जो 12वें नंबर का पटल है, मतलब ये तो सबसे ऊपर का 13वें नंबर का पटल है, या पहला पटल कह लीजिए उसको, उसके नीचे वाला जो पटल है उसमें ये 49 की जगह हो जाएंगे 48, और 48 की जगह हो जाएंगे 47, दिशा और विदिशाओं में। तो ये एक एक कम होते गए, है ना। अब ये घटते 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 छठे नरक तक पहुंचे। तो छठे नरक में कितने रह गए? छठे नरक की अंतिम पटल में दो दो श्रेणीबद्ध बिल और विदिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध बिल रह गए। टोटल कितने, 49 में? हाँ, देखो वही बात है ना, छठे नरक के अंतिम पटल की बात की है यहाँ। तो अब पूरे हाँ। छठे नरक में 60 बिल हो गए, इंद्रक बिल मिलाकर, 60। श्रेणीबद्ध बिल 60 हो गए। 60 दिन। वही आपको काउंट करना है घर पे कि कितने कैसे हुए। 60 अच्छा। उत्तर माला दी है आपको, उत्तर मिलना चाहिए, 60 निकलना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो अब हम्म। ये श्रेणीबद्ध बिल हो गए। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि 7वें नरक के भूमि में एक ही पटल होगा, एक ही हम्म। पटल है, तो इसलिए इंद्रक बिल भी एक ही होगा। और उसकी हम्म। चारों दिशाओं में केवल 4 श्रेणीबद्ध बिल हैं, विदिशाओं में कोई बिल ही नहीं है। 7वीं भूमि में विदिशाओं में कोई बिल नहीं है। कितने प्रकार के बिलों की चर्चा की अभी हमने? 2 प्रकार के, तीन। दो इंद्रक प्रकार के। और तो इंद्र को श्रेणीबद्ध, हाँ। श्रेणीबद्ध भी। अब अब हम चर्चा कर रहे हैं प्रकीर्णक बिल की। तो प्रकीर्णक बिल किसे कहा?
कि जैसे हमारे हाथ में पुष्प हो, उसको पुष्प प्रकीर्णक भी बोलते हैं। हमारे हाथ में फूल और हम उसको ऐसे ही फेंक दें तो चारों तरफ बिखर जाते हैं, ऐसे ही ये प्रकीर्णक बिल होते हैं। मतलब यहाँ वहां बिखरे हुए से ये बिल होते हैं। निश्चित एकदम ऐसे व्यवस्थित स्थान नहीं है। जो मतलब जो बच गई भूमि, चार दिशा और चार विदिशा और एक इंद्रक बिल, इनके अलावा जो भूमि बच गई है उसमें पुष्प की तरह जो फैले हुए हैं उन्हें प्रकीर्णक बिल कहते हैं। मतलब क्योंकि पूर्ण पुष्प की तरह क्यों? क्योंकि पुष्प कहीं पर भी अव्यवस्थित सा गिर जाता है, ऐसे ही इन बिलों की स्थिति रहती है, कहीं पर भी ये बने हुए हैं, इसलिए इनको पुष्प प्रकीर्णक बिल कहते हैं। ठीक है। अब इन बिलों को, देखो विस्तार तो बहुत सारा है अपने पास भी इसमें। तिलोय पंडिती आप खोलोगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, इतना विस्तार है उसमें। हम तो मोटा मोटा यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से भी जो खास खास लग रहा है वो ले रही हूं मैं। हम्म। हाँ, अब ये जो बात वाले थे ना वो तीनों, वो 20-20 हजार योजन मोटे हैं। अब इसकी भी क्या है ना, स्थिति घटती बढ़ रही है, कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है। ये जो वात वलय है वो केवल लोक के आसपास ही नहीं है, और भी जगह पर है, कुल मिलाकर 10 जगह पर है। वह कैसे है देखो मैं बताती हूँ आपको। हम्म। एक तो पूरी दिशा विदिशाओं में सर्वत्र 3 लोक के ऊपर सर्वप्रथम ये मतलब तीनों वात वाले लिपटे हुए हैं। फिर 7वीं नरक भूमि के नीचे अधोलोक के अंत पर्यंत तो तीनों वात वाले पृथक पृथक 20-20 हजार योजन मोटे हैं। 7वीं नरक जो है उसके नीचे भी तीनों वात वाले हैं। और इस अधोलोक के निचले भाग से लेकर ऊपर एक राजू पर्यंत, ये तो अच्छा ये बता दिया, 1 मिनट। ये 10 देखो, ये जो 7 भूमिया है ना नीचे वाली, तो हर भूमि के नीचे वात वलय है। बाहर तो है ही सही लोक में, लेकिन हर भूमि के नीचे भी वात वलय है। तीनों प्रकार के ये वात वलय है। ये देखो मैंने कहीं पढ़ा था कि ये 10 हैं, और मुझे अभी मिल नहीं रहा है। पर इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई घटती बढ़ती रहती है। ये कैसे? तो ये सब दूर तो 20-20 हजार योजन का है, लेकिन अधोलोक के नीचे इससे ऊपर क्रमशः घटते घटते 7वीं महातम प्रभा भूमि के निकट घनोदधि वात वाले 7 योजन, घन वात वाले 5 योजन और तनु वात वाले 4 योजन, इस प्रकार ये 16 योजन मोटे हैं। चित्र अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें दिखाई देगा कि यहाँ पर ये कम हो गया है। तो प्रभा भूमि के निकट ये पतला हो गया है ना। ऐसे ही मध्यलोक के निकट भी 5, 4, 3 कुल 12 योजन, यहाँ पर भी पतली लाइनें हो रही है, अगर आप चित्र में देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी लाइनें पतली हो रही है। जहां पर चौड़ी है वहां पर 20-20 हजार योजन है, और जहां पर पतली हो रही है वहां पर 16-16 हजार योजन मोटे हैं। ठीक है। और मुझे इंपॉर्टेंट जो बात लग रही है, अच्छा इन तीनों का भी दिया है कि ये कितने मोटे मोटे हैं। 3 भाग है ना, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग, तो इन तीनों की भी मोटाई दे रखी है। 5 योजन, 4 योजन, 3 योजन। 5, 4, 3 तो वो वात वाला है ना वो।
हाँ, अब इन बिलों की गहराई, इसका आकार तो बता ही दिया था, ये गोल, चौकोर, षटकोण, अष्टकोण सब आकार के होते हैं ये सारे बिल, है ना। अब इंद्रक बिलों की जो गहराई है, प्रथम नरक में 1 कोस और आगे क्रमशः आधा आधा कोस बढ़ती हुई सातवें में 4 कोस बढ़ जाती, 4 कोस तक हो जाती है। सातवें नरक में इंद्रक बिल की गहराई 4 कोस है और पहले नरक में इंद्रक बिल की गहराई 1 कोस है। ठीक है। श्रेणीबद्ध बिलों की गहराई अपने इंद्रक बिलों की गहराई से तिहाई और अधिक है, और ज्यादा गहरे हैं श्रेणीबद्ध बिल। और पुष्प प्रकीर्णकों की गहराई श्रेणीबद्ध बिलों और इंद्रक बिलों इन दोनों की मिली हुई गहराई के बराबर है, मतलब इतनी ज्यादा है। सबसे ज्यादा गहराई पुष्प प्रकीर्णक बिलों की है। अब इन 7 पृथ्वियों के कुल कुछ बिल संख्यात लाख योजन विस्तार लंबाई चौड़ाई वाले हैं और कुछ असंख्यात लाख योजन विस्तार वाले हैं। ये जो 7 पृथ्वियों में बिल है, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो ऐसे नहीं कि छोटे छोटे से बिल, सांप और चूहे जैसे बिल हों, ऐसा नहीं है। असंख्यात योजन लंबाई चौड़ाई वाले हैं अधिकतर, मतलब 90%, 80% तो इसमें असंख्यात योजन वाले हैं, और 20% समझ लीजिए कि संख्यात लाख योजन विस्तार वाले ये बिल हैं। और इनके आकार कैसे हैं? तो ये बिल ऊंट आदि के समान अशुभ आकार वाले हैं, सारे ही अशुभ आकार के हैं ये, और इनके नाम भी थोड़े अशुभ अशुभ प्रकार के ही हैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ, प्रश्न तो है दीदी। हाँ, मुझे ही बोलिए। ज्यादा प्रश्न होते हैं। बोलिए मंजू जी। दीदी, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा ये लंबाई चौड़ाई का, हम लोग को आप एक व्यवस्थित लिखवा दीजिए ना। नहीं, देखो आप है ना, ये तो कुछ चीजें तो जानने योग्य हैं केवल, और बाकी जितनी याद रह जाएंगी उतनी, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो याद रखिए जो अपने ग्रंथ में दी हुई है, बस उतना ही आप याद रखिए। बाकी तो यदि कुछ नहीं ध्यान रह रहा है, क्योंकि वास्तव में तो ये इतने योजन, इतना चौड़ा, इतना लंबाई, वो याद रहने वाला है नहीं। लिख भी लेंगे तो आप एक एक पटल की, एक नरक में 13 पटल, तो एक एक पटल की लंबाई चौड़ाई तो आप याद रख नहीं सकते। तो इसलिए मोटे मोटे जो मुख्य मुख्य बातें हैं, बस उतनी उतनी ही याद रखिए। और जहां तक लिखाने की बात है, तो ये मुख्य बातें हैं, देखो मैं आपको बोल देती हूँ, आप उस पर टिक लगा लीजिए। चलिए, ऐसा कर लीजिए जो आपने लिखे होंगे ना। अम, पहले तो लोक, तो लोक कहाँ पर है, उसका आकार क्या है, उसकी ऊंचाई कितनी, बस इतना याद रख लीजिए लोक में। और वो उसका कितना घनफल है, तो 343 घनफल है लोक का, है ना। और कहाँ पर है, अलोकाकाश के मध्य में। आकार कैसा है, कल बता ही दिया था।